हमारे देश में अगर खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, रोजगार खतरे में है, नौकरी खतरे में है, आज़ादी खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। इसलिए मैं कहती हूँ कि बीजेपी को रोकने के लिए सब लोग विकल्प में आए। मैं सावित्रीबाई फुले, पूर्व सांसद लोकसभा। आज मैं कर्नाटक प्रदेश के बीदर जिले में मैं यहाँ आज आई हूँ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान आरक्षण के तहत मैं सांसद बनकर के लोकसभा में पहुँची। 2014 में जब मैं सांसद बनकर लोकसभा पहुँची, कुछ दिन तो मुझे लगा समझने में, और जब मैं समझ पाई कि बीजेपी आरएसएस की सरकार भारत के संविधान में दिए गए कानून को बदलना चाहती है, आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाना चाहती है, इसको लेकर के सदन से लेकर सदन तक मैंने आवाज़ को उठाया। और जब मैंने संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए लोकसभा में आवाज़ उठाया तो बीजेपी आरएसएस के लोगों ने मेरी बातों को अनसुनी की। और जब अनसुनी की तो मैंने बीजेपी जैसे पार्टी को भी छोड़ दिया और सांसद पद छोड़ करके सदन से लेकर सड़क तक मैं बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम किया। मैं 2017 से मैं आंदोलन चला रही हूं और 2019 के चुनाव के पहले ही मैं पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रही थी कि 2019 में बीजेपी की सरकार आएगी तो हमारा संविधान में दिए गए कानून खतरे में होगा। लेकिन उस समय हमारी बातों को लोगों ने हल्के में लिया। आज भारत का पूरा विपक्ष संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, आज़ादी को बचाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी बोल रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। भारत का पूरा विपक्ष बोल रहा है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। आज पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग चिंतित हैं, दुखी हैं। महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, शोषण, अन्याय से लोग चिंतित हैं, दुखी हैं। बीजेपी आरएसएस का कब्जा पूरे भारत पे जुडिशरी हो या जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में जिस तरीके से छल किए जा रहे हैं कि जब चुनाव आता है तो चुनाव के मौके पर हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद करके और हमारे समाज के लोगों को बांटने का कोशिश करते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं। और खासकर गरीब, कमज़ोर, लाचार, जो बेसहारा है लोग, बेरोजगार लोग हैं, चुनाव के मौके पर चंद लालच दे करके कभी गेहूं, कभी चावल, तो कभी तेल, तो कभी खाते में पैसे डाल करके जिस तरीके से वोट लेने का कार्य कर रहे हैं, इससे अब बहुजन समाज के लोगों को सोचना होगा, समझना होगा। इसलिए कि 2024 में ये बीजेपी को पुनः सत्ता में लाने के लिए हर हथकंडे अपनाने की कोशिश करेंगे। और अगर 2024 में बीजेपी वापस आई तो हम संविधान, लोकतंत्र को नहीं बचा पाएंगे, जिसको लेकर के हमने संविधान आरक्षण बचाओ बहुजन समाज महासंघ बनाया है। और ये मैं ही नहीं, भारत के कई सामाजिक संगठन व राजनीतिक संगठन के लोग आपस में बैठ करके और बड़ी मशवरा करके, प्लानिंग के साथ लोगों ने ये संगठन बना करके और पूरे भारत के बहुजन समाज के लोगों को एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि अभी 2022 में जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी को रोकने के लिए 26 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हमने बहुत बड़ी रैली की थी। उस रैली में बाबा साहब अंबेडकर जी के पौत्र भी आए थे, कांशीराम साहब जी की बहन आई थी और लगभग 105 संगठन के लोगों को मैंने मंच पर बुलाया था और काफ़ी राजनीतिक दल के लोग भी मंच पर थे। और उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि मैंने अखिलेश यादव को चुना था और सभी बहुजन समाज को एकजुट करके बीजेपी के विकल्प के रूप में अखिलेश यादव जी को चुना गया और उसे मंच से ऐलान किया गया कि बीजेपी का विकल्प अखिलेश जी होंगे और सभी लोग बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ खड़े हों। जिन लोगों ने साथ नहीं आए, जनता ने उनकी जमानत जब्त करा दी और उत्तर प्रदेश में 2 पर 2 चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी।
कुछ गलती के कारण हम सरकार तो नहीं बना पाए, जिसके वजह से काफ़ी हमारे बहुजन समाज के लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन अब वो गलती हम केंद्र में 2024 में नहीं करना चाहते हैं। अगर 2024 में बीजेपी दोबारा आती है तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसके लिए 26 नवंबर 2023 को भारत की राजधानी नई दिल्ली में हम लोग बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं और उस रैली का बैनर होगा संविधान आरक्षण बचाओ बहुजन समाज महासंघ के माध्यम से कार्यक्रम किया जाएगा। और उस कार्यक्रम में भारत में सामाजिक संगठन, राजनीतिक दल के लोगों को हम सब लोग एक मंच पर लाएंगे और उसी दिन 26 नवंबर 2023 को ही मंच से ऐलान होगा कि बीजेपी का विकल्प कौन होगा। आज के तारीख में हमें पार्टी नहीं देखना है, निजी स्वार्थ को छोड़ना होगा और पार्टी को देखेंगे तो हम संविधान को नहीं बचा पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बड़ी संघर्ष करने के बाद उन्होंने भारत के करोड़ों करोड़ों बहुजन समाज के लिए संविधान में कानून बना करके और हम कानून को लागू कराकर आज हम सबको बराबरी में लाने का काम किए हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीति में सबको बराबर का हक देने का काम किए हैं। अब उस संविधान को, उस कानून को बचाने के लिए हम सभी लोग एकजुट होंगे और विकल्प के रूप में हम लोग तय करेंगे कि बीजेपी का विकल्प कौन होगा। हम सभी बहुजन समाज के लोग एक मंच पर आकर के और बीजेपी को रोकने का काम करेंगे। इसकी तैयारी के उद्देश्य से ही आज मैं कर्नाटक प्रदेश के बीदर जिले में आई हूँ और मैं आप लोगों से भी अपील करूंगी, आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगी कि पूरे भारत के बहुजन समाज के लोग जो संविधान को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान में दिए गए कानून को संपूर्ण रूप से लागू कराने के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी सामाजिक संगठन के लोगों से अपील करूंगी और ख़ासकर अपने युवा भाइयों से अपील करूंगी कि अब तो जो बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनसे हमें प्रेरणा लेना है, उनसे सीखना है और आने वाला समय अब हमारा होगा। चूँकि युवा पीढ़ी नई पीढ़ी है और युवा पीढ़ी के ही भविष्य को आज की सरकार खतरे में डालने जा रही है, इसलिए हम बुजुर्गों से ज़्यादा युवाओं की जिम्मेदारी है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब वो वक्त आ गया है कि सभी लोग एकजुट होकर के संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोग एकजुट हों और बीजेपी का विकल्प के साथ खड़े हों, यही मैं अनुरोध करती हूँ। देखिए, न धर्म खतरे में है न हिंदू खतरे में है। आज के दिन में हमारा भारत का संविधान खतरे में है। हमको धर्म नहीं चलाता, बल्कि हमें आज भारत में जो भी व्यवस्था, चाहे वो नौकरी हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, समाज हो, जो भी व्यवस्था आज हमको मिल रहा है वो भारत के संविधान में दिए गए कानून के तहत चल रहा है। इसलिए आज आरएसएस बीजेपी को डर अगर किसी से है तो वो संविधान से है। संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। आज अगर हमारे देश में अगर खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है, शिक्षा खतरे में है, रोजगार खतरे में है, नौकरी खतरे में है, आज़ादी खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। इसलिए मैं कहती हूँ कि बीजेपी को रोकने के लिए सब लोग विकल्प में आए। आपने दोनों पार्टी के साथ काम किया था पहली बार, तो आपने दोनों पार्टी में क्या अंतर देखा है? कौन सी पार्टी बेहतर है या कौन सी पार्टी आपको बुरी लगी? देखिए, आज की तारीख में पार्टी का काम करने की मैं बात नहीं कर रही हूँ। आज के तारीख में जो परिस्थितियाँ पैदा करती जा रही बीजेपी आरएसएस की सरकार, उस परिस्थितियों को देखते हुए हमें विकल्प की बात करनी है। हमें पार्टी की बात नहीं करनी, हमें विकल्प की बात करनी है। इसलिए कि 2024 में बीजेपी भी करो मरो की स्थिति में काम कर रही है कि हम दोबारा पुनः सत्ता में आए। और मैं चाहती हूं कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो हमारा संविधान खतरे में है। इसलिए बीजेपी को रोकने के लिए हमें पार्टी नहीं देखना है, हमें दल नहीं देखना है, हमको विकल्प देखना है। वैसे तो पार्टी मैंने भी बनाई है, कांशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी हमारी है। कांशीराम साहब के जी के विचारधारा पर मैंने पार्टी बनाई है। लेकिन अगर हम पार्टी का प्रचार करेंगे तो हम बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए हमें बीजेपी को रोकने के लिए हमें पार्टी नहीं देखना है, हमें दल नहीं देखना है, हमें नेता नहीं देखना है, बल्कि बीजेपी का विकल्प देखना है। हम विकल्प के साथ हैं।
वो विकल्प तय होगा 26 नवंबर 2023 में, जब भारत की राजधानी नई दिल्ली में रैली होगी। उसी रैली में तमाम सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल के लोग एक मंच पर होंगे और वहीं से ऐलान किया जाएगा कि बीजेपी का विकल्प कौन होगा। वो पूरे एक होंगे, तो किस तरह से वो उनको हराएंगे और किस तरह से आप जीतेंगे? आज उत्तर प्रदेश हो चाहे पूरा भारत हो, जिस तरीके से अनुसूचित जात, जनजात, पिछड़ी जात, मुस्लिम समाज पीड़ित है, चिंतित है, दुखी है, और ये बहुसंख्यक समाज चाहता है कि सारा बहुजन समाज के लोग एक मंच पर आएँ, एक साथ आएँ। क्योंकि जब उत्पीड़न होता है तो ये समाज का होता है, महंगाई बढ़ती है, उसका भार उन गरीबों पर होता है, इसलिए अत्याचार होता है तो उन गरीबों के साथ होता है। इसलिए जनता चाहती है कि नेता एक मंच पर आएँ। हमारा प्रयास है अभी कि हम सभी बहुजन समाज के लोग एक मंच पर आएँ। अगर एक मंच पर नहीं आते हैं तो अब उत्तर प्रदेश में तो देखा गया है 2022 में कि काफ़ी प्रयास किया गया, और जो नेता एक मंच पर नहीं आए तो जनता ने उनको छोड़ दिया, उनकी जमानत जब्त हो गई। तो अब तो जनता आगे आगे और नेता पीछे चल रहे हैं। अगर जनता के मुताबिक नेता नहीं खड़े होते हैं तो फिर वही हश्र होगा जो 2022 में हुआ है। क्योंकि कुछ कमियां थीं, अब उस कमियां को हम दोहराना नहीं चाहते हैं। मैं यही कहूँगी कि जो कमी हुई उस कमी ना होने पाए, इसके लिए हम लोग समय रहते ही हम लोग समाज के बीच में काम कर रहे हैं, समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, समाज को बताने का काम कर रहे हैं, और सारे संगठन के लोगों को हम एक साथ लाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए बड़ी बड़ी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, चाहे वो बिहार प्रदेश हो, गुजरात प्रदेश हो, झारखंड प्रदेश हो, पंजाब प्रदेश हो, आपका कर्नाटक प्रदेश हो, पूरे भारत में हम लोग काम कर रहे हैं। और पूरे भारत का बहुजन चिंतित है, सभी लोग एक मंच पर आने की बात भी हो रही है, हम लोग सबको एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं। जनता तैयार है, जनता बिल्कुल विकल्प तलाश, इस समय तो समय का इंतजार कर रही है, जनता तो विकल्प ही ढूंढ रही है कि बीजेपी का विकल्प कौन होगा। हमको ईवीएम के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ईवीएम पर आरोप लगा करके और दिमाग को भटकाने का काम हो रहा है। हमें ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत है, हमें वोटरों को तैयार करने की ज़रूरत है। जो वोटर पीड़ित है, परेशान है, दुखी है, चिंतित है, उन वोटरों को बीच में हम जाएं और उनको तैयार करें, बीजेपी के विकल्प के रूप में तैयार करें। और जब जनता ही आंदोलित हो जाएगी, जनता ही वोट देने के लिए तैयार हो जाएगी, तो ईवीएम कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति में हमें समाज के बीच में काम करना है, और ख़ासकर में समाज के जो सामाजिक संगठन के लोग काम कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि आरएसएस के पास बहुत बड़ा संगठन है, बीजेपी के पास बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन बीजेपी से बड़ा संगठन हमारे बहुजन समाज के पास है। चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, चाहे वो लिंगायत समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, तमाम सामाजिक संगठन के माध्यम से हमारे लोग गाँव तक पहुँचे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये लोग अलग अलग संगठन बना करके काम कर रहे हैं। तो भारत बहुत बड़ा भारत है, बहुत बड़े भारत में तमाम छोटे छोटे संगठन बना करके लोग गाँव तक पहुँच चुके हैं, गाँव तक लोगों को जोड़ने का काम किए हैं। अब उन सामाजिक संगठन के लोगों को, उन युवाओं को हमको एक मंच पर ला करके उनको कैडर करने की ज़रूरत है, उनको तैयार करने की ज़रूरत है। वही गांव में जाएंगे, वही बूथों पर जाएंगे, वही वोट निकालने का काम करेंगे, वही बीजेपी का विकल्प बताएंगे, वही बीजेपी के विकल्प में वोट डलवाने का काम करेंगे, तभी हम बीजेपी को रोक पाएंगे। इसके लिए हम ईवीएम तरफ न जा करके बल्कि हम वोट को तैयार करें।